जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री रिवीजन का यह आज पांचवा वीडियो होगा। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन चुके हैं या बनने की संभावना है, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ रिवीजन करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 में। अहमद इबन माजिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पर 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुँचता है। उसने वहाँ पहुँचकर भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की। ध्यान दीजिएगा, भारत की खोज नहीं बल्कि एक नई समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, उस टाइम का शासक कौन था? तो जमोरिन था, इसको ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया, जिससे क्या हुआ कि पुर्तगाली व्यापारियों को एक प्रोत्साहन मिला, भारत से व्यापार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिला। और इसी क्रम में 1505 में फ्रांसीसी दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत में आता है। अपनी हितों की सुरक्षित करने के उद्देश्य से हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका काफ़ी फेमस है यह ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखिएगा, अर्थात शांत जल की नीति प्रतिपादित किया था हिंद महासागर पे अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? तो फ्रांसीसी दी अल्मीडा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, भारत में पुर्तगीज शक्तियों का वास्तविक संस्थापक हम अल्मीडा को नहीं कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो अल्फांसो द अल्बुकर्क होगा। यह जो था 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से इतनी फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। याद रखिएगा, अल्मीडा जो है भारत में प्रथम हो जाएंगे वायसराय पुर्तगीज का। यह 1505 में आए थे, याद रखिएगा। 1505 में जो है अल्मीडा आए थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इनका काफ़ी फेमस था। हिंद महासागर में अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए थे। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अल्मीडा, याद रखेंगे। सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने का विषय पुर्तगीज को ही जाता है, पुर्तगाली लोगों को ही जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमोरिन। याद रखिएगा, जब वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था तो वहां का तत्कालीन शासक कौन था? तो जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा अल्बुकर्क। याद रखिएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा पहला वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। अब प्रथम वायसराय प्रथम गवर्नर पूछेगा तो वो अल्मीडा होगा। तो इस तरह से इसका आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे हम जानते हैं पुर्तगाली शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता को किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक ने कलकत्ता को बसाया था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो थे जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती तथा सुतनौती
कलकत्ता स्थल को चुना था, उसे ही कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसको चीज़ के लिए, इस चीज़ को लेकर थोड़ा विवाद है। लोगों को ऐसा कहना है कि कलकत्ता जो था पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जॉब चरनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज था, इसमें हो जाएगा सभी। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। उस टाइम भारत में राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर थी बिल्कुल भी। जिस तरह से लोग उतने अवेयर नहीं थे अपने देश के प्रति, अपनी लोगों के प्रति। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल उनको जो पश्चिमी तर्ज पे सेना जो थे उनको प्रशिक्षित किया गया था और उनके पास अंग्रेज़ों द्वारा जो मेड था हथियार, आधुनिक हथियार दिए गए थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। बिल्कुल राष्ट्रीय भावना को उन्हें अभाव था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता अपनी सेवा में लग जाते। भारतीय बहुत ईमानदार थे, इन्हें जो भी पैसा जहाँ मिलता था उस काम को बहुत ही शिद्दत से करते थे। तो इस तरह से भारतीय काफ़ी ईमानदार थे। भारतीय अपने काम के प्रति बहुत ही अवेयर, बहुत ही सजग से कार्य करते थे। तो इस तरह से राष्ट्रीय भावना नहीं था उनको अपने देश के प्रति उतनी, जो जिस कारण वो अपने वेतन मिलता था उसके वेतन के बदले अपने मालिक के प्रति, अपने ऊपर अधिकारियों के प्रति बहुत ही वफादारी निभाते थे ये लोग। इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो जब एक कंपनी बना था उस टाइम भारत में मुगल शासक अकबर हुआ करता था। याद रखिएगा, अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 में तक ये रहता है। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक यह भारत के शासक के तौर पे, मुगल शासक के तौर पे रहता है। और इसी दौरान 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। लेकिन याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम जो कारखाना लगा था, कारखाना किसके काल में लगा था, तो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर। याद रखिएगा, अस्थायी रूप से 1611 में लगा था, लेकिन अस्थायी रूप से जो कारखाना लगा था सूरत में 1613 ईस्वी में लगा था। उस टाइम भारत के जो शासक था जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए वो। फिर 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से एक कारखाना अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। याद रखिएगा, सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। वहीं हम 1611 की बातें करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे ये सफल नहीं हो पाए थे। तो पूरी तरह से सफल और अस्थायी जो कारखाना की बातें होगी तो 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने स्थापित किया था। डच की बातें करेंगे तो डच की जो पहली फैक्ट्री हुई थी स्थापना डचों ने मसूलीपट्टनम में ही किया था। डचों की जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। और फ्रांसीसियों की हम बात करेंगे तो फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने स्थापित किया था। तो इस तरह से सूरत हो जाएगा आपका
अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों का सूरत हो जाएगा, डचों का हो जाएगा मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इस तरह से थॉमस बेस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का ब्याह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके बदले में उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराया लगाया था। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो है ये बम्बई के एक गवर्नर थे। सर जॉन चाइल्ड 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप औरंगजेब जो है नाराज होकर इसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। इसे जो सर जॉन चाइल्ड था विवश होकर इसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी औरंगजेब से। तो इस तरह से इसका सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा जिसे भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा कर्नाटका युद्ध। सेकेंड है, ये वाला गलत दे रखा है। बाकी जो है कर्नाटका प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था। कर्नाटका तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला था। पानीपत का तृतीय 1761। ये तीनों सही दिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटका द्वितीय युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, कर्नाटका द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 54 तक होगा। 1749, इसको सही कर लीजिए, 1749 से लेके हो जाएगा ये 54 तक हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 1749 से लेकर 54 तक द्वितीय कर्नाटका युद्ध चला था। इससे एक बातें और याद रख सकते हैं आप, कर्नाटका प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। इस टाइम एक संधि हुई थी, एला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक वार के समय हुई थी। एला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटका युद्ध जो था वो अनिर्णायक रहा था, तो उसमें कोई निर्णय नहीं निकाल पाया था। तृतीय कर्नाटका युद्ध जो हुआ उस टाइम तृतीय कर्नाटका युद्ध 1758 से लेकर 63 तक हुआ था। इस टाइम एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो याद रखिएगा, कर्नाटका प्रथम वार में एला सापेल की संधि हुई थी। थर्ड में हो जाएगा आपका पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थलों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। याद रखिएगा, सूरत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना लगाया था। इससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित फैक्ट्स को देखते हैं। लुई 14वें के एक मंत्री थे। लुई 14 उस टाइम वहाँ का फ्रांसिस का शासक था। याद रखिएगा, लुई 14वें के एक मंत्री थे कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस कहा गया था। फ्रांसीसी कंपनी निर्माण जो हुआ था राज के द्वारा हुआ था। राज ही इसका खर्च को भरपाई करता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल को भारत भेजा गया था, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहली व्यापारी कोठी को स्थापित किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा इन सारे नाम को, कॉलबर्ट, कैरो, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो वही है कॉलबर्ट, ये जो है
लुई 14वें के मंत्री हैं। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। भारत ये आया था 1668 में, याद रखिएगा 64 में इसका स्थापना हुआ था फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1668 ईस्वी में भारत में सूरत में यह अपना पहला व्यापारी कोठी या व्यापारी कारखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पूछा है हाल ही में से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632। याद रखिएगा 1632 ईस्वी में डच जो थे, डच अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना लगाए थे, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद भी हो गया था। वर्तमान में जो डच फैक्ट्री है वहाँ पर अभी फ़िलहाल पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अभी जो डच फैक्ट्री जो था हुआ करता था उस टाइम, अभी जो है वो जगह है वो पटना कॉलेज के नाम से हम अभी जानते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, पटना में व्यापारिक कोठी खोलने वाले इन लोग थे, डच थे 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया था, इन्हें सही क्रम में हमें सजाना है। चलिए हम देखते हैं। पहले हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज हो जाएगा, सॉरी पहले अंग्रेज नहीं होगा, पहले हो जाएगी आपकी पुर्तगाल हो जाएगा 1498, याद रखिएगा पुर्तगाल हो जाएगा 1498 में। पुर्तगाल के बाद हो जाएगा आपका डच, फिर डच के बाद हो जाएगा आपका अंग्रेज हो जाएंगे, फिर डच के बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी लास्ट में हो जाएंगे। 1668 में आया था भारत, 64 में बना था। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 4213, याद रखिएगा 4213 हो जाएगा। मतलब पहले हो जाएगा पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर आपके हो जाएंगे, फिर डेनिश आए थे, इसके बाद फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इस तरह से इनका 5 क्रम है। पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली और चिंसुरा, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा बंगाल में जो था इनका दोनों जगह इन लोगों ने, डचों ने अपनी कारखाना स्थापित किया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हुगली और चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सही मैच करना है, चलिए हम लोग करते हैं। पौंडीचेरी हो जाएगा आपका फ्रेंच के बस में था, पौंडीचेरी फ्रेंच के पास था, फ्रेंच थे। गोवा हो जाएगा आपका पुर्तगीज़, याद रखिएगा गोवा हो जाएगा पुर्तगीज़। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली जो आए थे 1498 में आए थे, सबसे लास्ट ये गए भी थे। तो याद रखिएगा सबसे लास्ट में पुर्तगीजी ही गए थे। ट्रान के बार हो जाएगा आपका ये शिव हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा डेनिश। सद्रास हो जाएगा आपका डच, तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा बिहार वो जगह था जहां से सर्वोत्तम किस्म के सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को, यहाँ से यह इन सारी चीज़ों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अंत में जो आए थे फ्रांसीसी आए थे। याद रखिएगा फ्रांसीसी जो आपका है ये आपके 1664 में ये बना था। तो 1498 हो जाएगा, 1498 पुर्तगीज हो जाएंगे, याद रखिएगा। इंग्लिश हो जाएगा आपका 1608, भारत 1608 में अंग्रेज आए थे। ये डच हो जाएगा आपका 1605 में, फ्रांसीसी 1668 में ये भारत आए थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यूरोपीय सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1498 में, पुर्तगाल 1498 में आए थे। डच जो होते 1605 में, भारत में 1605 में डच आए थे, जो पहली
अपनी फैक्ट्री जो स्थापित की थी डचों ने मसूलीपट्टनम में किया था पहली फैक्ट्री। पुर्तगालियों ने अपने कालीकट में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, कालीकट में किया था। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी की बात करेंगे तो दोनों इन लोगों ने सूरत में पहली अपनी कोठी या कारखाना या फैक्ट्री जो बोल लीजिए वो अपनी सूरत में स्थापित किया था। तो इस तरह से हो जाएगा 1498 में हो जाएगा पुर्तगाली, 1605 में हो जाएगा डच, 1608 में हो जाएगा अंग्रेज़ और 1664 में सबसे लास्ट में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस तरह से इसका आंसर सबसे अंतिम पूछ रहा है तो फ्रांसीसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही एक महान व्यक्ति थे, जीबी मैकाले के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जुड़ जाएं इस चैनल से। यहाँ पे हम पर डे हिस्ट्री से रिवीजन करते हैं। कल जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दें। थैंक यू सो मच।